कि मैं जन्म से मुसलमान हूं और मैं कर्म से अर्जुन हूं। उस असभ्य सूत-पुत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। आप भाग्य को मानते हैं? मैं कर्म की परिभाषा जानता हूं, क्योंकि वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन नर है, मैं नारायण हूं। अर्जुन मुझ में है, मैं अर्जुन में हूं, और अर्जुन ही स्वयं वो है जो तुम्हें नारायण के दर्शन कराएगा। सबसे बड़ी चीज जो आपने बोली वो बहुत सत्य है सर, कि हर एक धर्म आपको सिर्फ एक चीज सिखाता है, इंसान बनना। पहला अध्याय है गीता का। गीता में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप पूजा पाठ करो। गीता में ये ही लिखा है, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। वेश्या ही अच्छी लगती है तो उसमें मैं उठ के बोलता हूं, करण! एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा कर्ण। तो ये आपके लिए कितना कठिन था सर, एक दूसरे धर्म के होकर दूसरे धर्म की उस चीज को निभाना। कृष्णा जी, सबसे पहले तो हम एक्टरों का कोई धर्म नहीं होता। फैमिली ने अलाउड किया था? जब मुझे ये रोल मिला तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे फादर को हुई थी। आपको एक ऐसा पात्र मिल रहा था जो श्री कृष्ण के सबसे करीब था। कि मुझे स्वयं वासुदेव कृष्ण ने अपना पार्थ बनाया। अनगिनत लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि आपका असली नाम क्या है। उन्हें तो यही मालूम है कि आपका नाम ही अर्जुन है। मेरी माँ वो मुझे अर्जुन कहती है। क्या आपके रियल जीवन में भी आपके ऐसे ही कोई सारथी हैं, ऐसे ही कोई कृष्ण है? और अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। लाइफ एंड लर्निंग की श्रृंखला के अंदर आज हम आपके साथ एक ऐसे अतिथि को लेकर आए हैं जो सच में मन से, भाव से और अपने किरदार से बिल्कुल अर्जुन है, यानी कि श्री कृष्ण के सच्चे पार्थ हैं। इन्होंने जब महाभारत में अर्जुन का रोल निभाया था, उनकी भूमिका में जब ये आए थे, तो इन्हें देखकर सचमुच ये लगता था कि यही बने हैं नारायण के नर। लेकिन जब इनसे व्यक्तिगत रूप में मैं मिली और जब मेरा इनसे व्यक्तिगत रूप से परिचय हुआ तो मुझे समझ में आया कि सच में ये ठाकुर जी के पार्थ ही हैं। इनकी बातों में, इनके भावों में, इनकी हर चीज में वो अर्जुन दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने नाम के आगे भी अर्जुन लगा रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इनके साथ बैठेंगे, इन्हें जब आप सुनेंगे, इनसे जब आप थोड़ी बहुत भी वार्तालाप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्याय के लिए, सच्चाई के लिए और हर चीज को व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए इनके जो भाव है, जो इनके जीवन के संस्कार हैं, वो वास्तव में अर्जुन जैसे ही हैं। इस भूमिका के बारे में इनसे बात करने से पहले हम बात करेंगे इनकी। ये महाभारत के अर्जुन से पहले क्या थे, इनकी जीवन की क्या अलग एक राह थी जो इनके लिए कभी भी उस महाभारत के युद्ध में खड़े होने के लिए तो इनको नहीं ला रही थी। पर ऐसा क्या हुआ कि ये कहीं और जाते जाते उस महाभारत के युद्ध के पात्र बन गए और इनके रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण बन गए। ये वही हैं जिनके माध्यम से हमने गीता का सार सुना है। ये वही हैं जिनके माध्यम से हमने महाभारत को देखा है। ये वही हैं जो कृष्ण के हृदय में वास करते थे। ये वही हैं जो कृष्ण के साथ दिन रात रहते थे। तो आज हम बहुत ही दिल से, बहुत ही मन से इनका स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्णा सर, बहुत बहुत सहृदय आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री कृष्ण त्रिशाला जी। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि जय श्री राम भी। जय श्री राम। कृष्ण जी और राम जी ये दोनों विष्णु के अवतार थे जी।
और ये मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं वासुदेव कृष्ण ने अपना पार्थ बनाया। यकीन मानिए मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि महाभारत क्या होती है। मैं दुबई में एज एन एमिनेशन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वहाँ काम करता था। उन दिनों बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी खासी सैलरी 22,000 रुपया पर मंथ कमाता था। लेकिन वो कमाता जरूर था, लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं था। और मैं हृदय से कह रहा हूँ आपके इस समाधान चैनल पर कि पता नहीं क्यों ये व्याकुलता थी कि मैं किसी तरह से वापस बॉम्बे जाऊं। क्या था इसका परिणाम मुझे नहीं मालूम है। जब मैं बॉम्बे आया तो अनिल कपूर मेरे बड़े अच्छे कलीग रहे हैं, सीनियर। तो मैं उनसे मिलने गया था, उनके लिए एक शेफर पेन लाया था। तो महबूब स्टूडियो में उनकी एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, मोहब्बतें या कुछ ऐसा, सावन कुमार टक की, मुगल आजम का रीमेक बनाए थे। तो मैं जब जा रहा था वहाँ, तो वहाँ मुझे नासिर हुसैन साहब की गाड़ी आ रही थी। उन्होंने मुझे देखा और गाड़ी रोक कर उनका ड्राइवर आया, कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा क्यों, मैं तो बराबर से चल रहा हूँ, मेरे को क्यों बुला रहे हैं? वो कहा कि नहीं, वो बात करना चाहते हैं आपसे। तो मुझे खिड़की के पास गया, मैंने कहा जी। कहा कि मेरी ऑफिस सामने जरा आ जाना थोड़ी देर में। मैं ठीक आता हूँ। हाँ, पता नहीं कौन है यार। वहाँ से मैं गया, अनिल कपूर के साथ बैठा, चाय पाई पिया, उसके साथ बातें कर रहा था और मैं भूल गया। मैं को बोला तू कैसे आया, क्या आया, चल। तब मुझे याद आया, अबे मैंने कहा अनिल, वो एक कोई नासिर हुसैन साहब मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि आना। तो तू गया नहीं? मैंने कहा मैं तेरे साथ बैठा था, मेरे को क्या मालूम, मैं तो भूल गया। तू फौरन जा, तेरे को मालूम है नासिर हुसैन कौन है? और उन दिनों नासिर हुसैन साहब तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, हम किसी से कम नहीं, और तीसरी मंजिल ना जाने कितनी फिल्में बनाई थी उन्होंने। चुनाचे मैं गया तो वो जाने की तैयारी में थे, तो वापस वो अपने दफ्तर में लौटे और बोला बड़ी देर कर दी आपने। मैंने कहा सर वो मैं थोड़ा सा सॉरी। कहा कि क्या नाम है आपका? मैंने कहा फिरोज खान। क्या हाइट है आपकी? मैंने कहा 6'1". अच्छा, फिल्मों में काम किया है कभी? मैं नहीं। तो फिल्मों में काम करोगे? मैंने कहा करूंगा। तो कहा कि लेफ्ट देखो, राइट देखो, इधर देखो। बोले ठीक है, कल ऑडिशन देना। मैं ऑडिशन अभी तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो मैं वापस अनिल के पास गया। मैंने कहा अनिल मेरे को ऐसा ऐसा बोला ऑडिशन। बोला तू जा, तेरे को बस तू निकल जा। मैं वहाँ चला गया दूसरे दिन। तो उन्होंने कहा कि भाई डायलॉग बोलो। हमने डायलॉग बोल दिया, रो के बोलो, हंस के बोलो, सब बोल दिया। फिर बोला डांस करो, तो डांस कर लिया। और मुझे बोला कि तुमको कैमरा से डर लगता है क्या? मैंने कहा मेरे को तो किसी के पापा से डर नहीं लगता है, कैमरे से क्या डर लगेगा। तो हंसने लगे। क्या कि ठीक है 2 दिन के बाद ऑफिस आ जाना। मैंने ठीक है। रात गई बात गई, 2 के 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई आया नहीं, फोन आएगा ठीक है। सडनली एक आदमी ढूंढता हुआ आया मेरा घर, क्योंकि उन दिनों मेरे पास घर में फोन तो था, लेकिन मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर पुलिस थे, क्राइम ब्रांच। तो पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमको फोन वोन, उन दिनों मोबाइल तो था नहीं कि अलाउड नहीं था। तो वो ढूंढते ढूंढते आया था, क्योंकि एड्रेस लिखा हुआ था मेरा। भाई वो आया, बोला वो क्या नासिर साहब पूछ रहे हैं आपको, चलिए अभी के अभी चलिए। मैंने कहा चलिए। चुनाचे हम उनकी ऑफिस पहुंच गए। तो उन्होंने कहा भैया ये एग्रीमेंट है और तुम हीरो हो, मेरी नेक्स्ट पिक्चर में बना रहा हूं मंजिल मंजिल। और एक लड़की बैठी थी वहां, तो मैं लड़की को देखा, बोले ये तुम्हारी हीरोइन है। तो मैंने बोला यार ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो उसने बोला कि ये मीनाक्षी शेषाद्री है, पेंटर बाबू उसकी आई थी जी। वो फ्लॉप हो गई थी पिक्चर जी। तो इन्होंने सेकंड पिक्चर उसको दी थी, मुझे हीरो दिया था। ठीक है सर, हमने कहा कि नो प्रॉब्लम,
अब जब हम आगे बढ़ रहे थे तो पता चला ये तकदीर जो होती है ना, तकदीर, इसका बहुत बड़ा खेला होता है, नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। वही होता है। तो कुछ दिनों के बाद धर्मेंद्र चूं तो नासिर साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उनके साथ यादों की बारात और न जाने कितनी पिक्चरों में काम किया। जी। उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया था बेताब में, जी, सनी देओल को, सनी जी को। और डिम्पल कपाड़िया वहां हीरोइन बनकर आ रही थी। जी, तो भाई हमारी फिल्म लाइन के अंदर तो जो बिकता है, जो उसके दिखता ऊपर है ही वही मैं- बिकता है सर। नहीं, वो दिखने की अलावा वो भाई ब्रांड था ना, सनी जी। देओल को धर्मेंद्र लॉन्च कर रहा है, जी, डिम्पल कपाड़िया बॉबी की हीरोइन वापस कम बैक कर रही है, तो हमारी क्या बिसाते हैं हमको। तो मुझे बुलाया गया, कहा कि भाई सुनो, तुम्हारे लिए तो मैं अभी एक लेटर लिख देता हूँ, तुम राजश्री प्रोडक्शन में चले जाओ, वो तुमको हीरो का रोल दे देंगे, मेरी बात हो गई है सेठी जी से। मैं कहा नासिर साहब एक मिनट, मुझे कोई शौक नहीं है फिल्मों में काम करने का, आप काम देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चला प्लीज, क्योंकि मेरी जॉब थी उधर दुबई में एज एन एम्यूनिशन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। यहाँ क्या करना है मुझे, और मुझे मालूम नहीं था कि एक बार यहाँ आओ तो शूटिंग के लिए इतना टाइम लगता है, ये लगता है वो लगता है। 2-3 दिन बीत गए, हमने कहा अनिल कपूर का मेरे को एक मैसेज आया कि तू आ मिल, मैं स्टूडियो में हूँ, तो मैं गया उधर। तो मुझे बोला क्या हुआ, कुछ फाइनल हुआ? मैंने कहा नहीं यार, वो ऐसा हुआ, गड़बड़ हो गई है। बोला छोड़ जाने दे, मैं देखता हूँ। सडनली वही आदमी, बारिश का टाइम था, रात के कुछ 9:30-10 बज रहे थे, और वो मेरे घर के ऊपर नॉक करने लग गया। वही वो फिरोज को बात करनी है, फिरोज से। बोलो नाज साहब ने कल बुलाया आपको। अरे मैंने कहा यार अभी क्या करूं मैं, खैर मैं चला गया। तो कहा कि भाई देखो, हमारी फिल्म में एक ऐसा एक रोल है जो लड़का बहुत हैंडसम लगे, जो विलन ना लगे, तो मैं सोचता हूं वो कर लो, आप कर लोगे? अब मुझे क्या मालूम था कि विलन क्या होता है, हीरो क्या होता है। मैंने कहा करेंगे जी, करेंगे, आपके साथ करेंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि ये रोल संजय दत्त का था, लेकिन चूंकि तो संजय दत्त की थोड़ा सा वो उन दिनों ड्रग्स का चक्कर था, तो उन्होंने कहा कि आप कर लो। इस तरह से मेरा आगाज हुआ। मैंने मजलूम किया, स्वाति किया, न जाने 5-6 पिक्चरें कर लिया। लेकिन यहाँ अगर फिल्म चलती है तो आप चलते हो, ना तो कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। तो एक दिन डिम्पल मेरी बहुत सी दोस्त है, उसका फोन आया मेरे को। वही बाहर एक फोन था, उसका ही नंबर देते थे, पापा का नंबर दो, तो पापा फोन ही नहीं हाथ लगाने देते थे जी। और डिम्पल मेरे को बोलती है तू है कहाँ? मैं घर पर हूँ। कल सुबह तू आर.के. नैयर के पास पहुंच जा। आर.के. नैयर जो साधना के हस्बैंड थे, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। जी जी। और मैं ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वो ये हीरो का रोल है, मैं उसमें हीरोइन हूँ। मुझे याद है वो पिक्चर का नाम था पति परमेश्वर या पत्नी, जी जी, क्या मुझको पति तो परमेश्वर। हाँ ऐसे ही कोई नाम था मुझे। अब साहब पापा 4 आने देते थे, अपने पास ज्यादा पैसे रहते नहीं थे, तो वहां से बस लेना, वो इतना दूर जाना, वहां से वॉक करना, वो पहुंचे तक तो शेखर सुमन को वो रोल मिल गया। जी। और मैं मायूस हो गया। मैंने डिम्पल को फोन किया, मैं डिम्पल यार ऐसी ऐसी बात हो गई। बोली चल कोई बात नहीं, देखते हैं। तो वहां से मैं जब जा रहा था, तकदीर, बी.आर. चोपड़ा साहब का एक बहुत बड़ा लोगो देखा मैंने कहा यार यहाँ चाय पीने चलते हैं। वहां चाय पीने की लालच में चला गया मैं, क्योंकि भूखा था, सुबह से कुछ था नहीं। तो वहां मैंने देखा कि वहां राज बब्बर और मुकेश खन्ना और विजेंद्र घाटगे और न जाने कितने लोग, बड़े बड़े हीरो, गोविंदा बैठे हैं, सब बैठे हुए। अब उन दिनों गोविंदा नहीं था। तो मेरे को गोफी पिंटो बोलता, Where the bloody hell are you been and all? मैं तेरे को कब से ट्राई कर रहा हूं, पता है। अच्छा, उसके पहले मैंने एक सीरियल किया था, कहाँ गए वो लोग, जिसमें मैंने एक इंडिपेंडेंट फाइटर प्रीतम खान दुआ का रोल किया था। अच्छा जी। तो उसमें मैंने इमोशनल बहुत ट्रैक लिया था, तो वो उसको बहुत पसंद आया था। तो डॉक्टर राही मासूम रजा ने कहा कि भाई एक लड़का है फिरोज, उसको बुलाओ ऑडिशन के लिए जी। तो ये लोग ढूंढ रहे थे, मैं चला गया उधर। अब तकदीर देखिए कैसी है। वहां गया तो साहब मेरे को वो बोला, इतना बड़ा पेपर दे दिया, कहा कि चल तू याद कर ले। उस पे
अर्जुन लिखा हुआ था। पहली बार जिंदगी में अर्जुन लिखा हुआ देखा, क्योंकि अब तक के मेरे दिमाग में यही था कि अर्जुन मतलब एक कोई रथ पर बैठा हुआ है, खूबसूरत आदमी, और एक जो है बड़ा हैंडसम आदमी वो तीर कमान लेके बैठा है। और यही आइडिया था भाई मेरे को, तो पूरी महाभारत की हमको आइडिया यही थी। तो उसने मेरे को हिंदी में इतना बड़ा डायलॉग दे दिया, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और- से पढ़े व्यक्ति को हिंदी। और आपको ये बता दूं कि मुझे हिंदी आती नहीं थी, क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ा हूं, जैसे आपको जी। मालूम है। तो अब मैं करूं तो क्या करूं, तो मेरे बाजू में एक बंदा बैठा था। जी। मैंने कहा यार भाई आपको हिंदी आती है? तो मेरा मुंह देखा, क्यों? मैंने कहा भाई ये हिंदी में अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम यार जरा पढ़ लो, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। तो मैंने रोमन इंग्लिश में लिखा, वो पढ़ता रहा और मैंने लिखा। तो अर्जुन का लंबा चौड़ा डायलॉग था। मैंने कहा यार ये कैसे याद करूं। और जो व्यक्ति ने मुझे ये डिक्टेट किया था वो कोई और नहीं था, वो गोविंदा था। ओह जी। तो गोविंदा के आज भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम लोग, और उसको अभिमन्यु का वो मिला ओह डायलॉग्स, तो मेरे पहले उसका था, तो उसने तो फाड़ 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 बोल के चला गया। अब हम भी कोशिश करते रहे जो हमको करना था, करके हम भी चले गए। 6-7 दिन हो गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं बोला छड्डो यार। एक दिन BR चोपड़ा से एक आदमी आता है, बोलता है जी आपको बुलाया, जरा आइए आप। मैं कहा ठीक है। तो मेरे को गोफी बेटे बोलता वो कपड़े पहन ले जल्दी से और मेकअप करके मुझे लगा ले। मैं लगा लिया, और जब मैं वो लगा के ऊपर चढ़ा, पापा जी का रूम ऊपर था, तो वहाँ डॉक्टर राही मासूम रजा, पंडित नरेंद्र शर्मा और सतीश भटनागर जी और भिंग तुपरी, बड़े बड़े महारथी वहाँ बैठे थे। तो मैं जैसे ही एंटर किया, पंडित नरेंद्र शर्मा उठे और कहा कि प्रणाम अर्जुन जी। मैंने कहा अर्जुन जी? मैं पलट के देखा, मैंने कहा कोई मेरे पीछे आ गया है क्या भाई? तो बोले वाह वाह, आइए 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 आइए। मैं जब वहां गया तो एक लड़की खड़ी थी बड़ी खूबसूरत, और उसका ऑडिशन चल रहा था। तो बोले चलो खड़े हो जाओ, तुम बाजू में खड़े हो जाओ, बाजू में खड़े हो जाओ। तो उसके बाजू में खड़ा हो गया, उसके बाजू में खड़ा हो गया, तो बड़े फोटोज निकले, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो वो कोई और नहीं थी, जूही चावला थी, ओरिजिनल द्रौपदी। अब भाई हमारे फोटो वोटो निकले तो हम तो समझ गए हम तो अर्जुन बन गए, क्या बात है। अब सब बात आई तो हो गया, हम बड़े खुश हो गए। उसके बाद कोई पूछता ही नहीं, कोई फोन ही नहीं, कुछ नहीं। हम रोज चले जावे, हर 2 दिन के बाद जाए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है हमको। उसके बीच में मालूम पड़ा जैकी श्रॉफ आ गए अर्जुन का रोल करने। अरे मैंने कहा तो मर गया यार, हमारा तो गया। ऐसा करते करते कुछ तकरीबन 6 महीने गुजर गए, और मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट छोड़ दिया। मैंने कहा और चलो। मैंने ऐसा सुना सर कि 33,000 लोगों ने उसका ऑडिशन दिया था। 23,000 23,000 जी। लोगों में से मेरा चयन हुआ था। ये हुआ ये कि फिर जब कॉल आया मुझे, तो गूफी बेंटल पापा जी को बोलता है कि पापा जी तुसी तो इन्हों फेल कर दिता सी, ये तो फेल हो गए थे। फिर वो मैं नहीं जानता, बस अभी मेरे लिए यही अर्जुन है और आप इसकी शूटिंग की डेट लेकर शुरू करो। एक व्यक्ति मेरे साथ जो खड़ा था उसका नाम था डॉक्टर राही मासूम रजा जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं जहां भी हो वो। उन्होंने कहा कि भाई आप चाहे जैकी श्रॉफ को लो या किसी और को लो, जी। वो वही कैरेक्टर रहेगा, ये कैरेक्टर का कोई इमेज नहीं है। और आप ये मत भूलो कि महाभारत में बृहन्नला का कैरेक्टर आने वाला है। उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त जैकी श्रॉफ इतना डांस करेगा, ये लड़के को अगर थोड़ा सिखाएंगे तो कर भी लेगा। तो इस तरह से आगाज हुआ। उससे पहले आपने कभी डांस किया? अरे मेरे पापा ने नहीं किया था भाई, हम लोग पठान आदमी कहाँ से करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई, और फैमिली ने अलाउड किया था सर? क्योंकि एक बहुत ही अलग मतलब मैं बहुत क्लियर शब्द में कहूँ, माफ कीजिएगा, एक बिल्कुल ही अलग धर्म में आप जा रहे हैं, और उस धर्म के सबसे बड़े आप एक कथा के किरदार बन रहे हैं। जी। और मतलब
कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ के बारे में सुनते हैं, जैसे हमने बचपन से ही अपने घर में श्री कृष्ण को राधा संग देखा, हमने श्री राम जी को माँ सीता संग देखा, तो हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ें बहुत क्लियर है। आपके घरों में तो ऐसा नहीं था, आप पठान फैमिली से हैं, और जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है आपकी पूरी बातों से, आप बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं, तो इतना उस समय टीवी, ये रील्स, इंस्टाग्राम भी नहीं होते थे, तो आपको एक ऐसा पात्र मिल रहा था जो श्री कृष्ण के सबसे करीब था जी। मतलब जिनकी लड़ाई, जिनके युद्ध के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने सारथी बनना तक स्वीकार कर लिया कि मैं बैठा हूं तुम्हारे रथ पर, अब देखता हूं कौन आएगा, तुम लड़ोगे और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। और मुझे तो एक छोटा सा उसकी एक महाभारत की एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही अत्यंत मेरे हृदय को छूती है। जब कोई बहुत लाइफ में डिप्रेस्ड होता है, जब अपनी चीज़ों से हारने लगता है, जब लोगों को ये लगता है कि हम किससे युद्ध लड़ें, सामने खड़ा हुआ तो मेरा भाई है, सामने खड़ा जो है वो मेरी पत्नी है या मेरा पति है या मेरी सास है या मेरी बहन है, हम किन से युद्ध लड़ें, अपनों से युद्ध लड़ें तो हमारा अस्तित्व क्या। तब मैं उनको वही उदाहरण देती हूँ कि सेम क्वेश्चन अर्जुन जी ने भी पूछा था श्री कृष्ण से कि आप मुझे किन से लड़वा रहे हैं प्रभु, सामने जो खड़े हैं वो मेरे भीष्म पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे धनुष चलाना सिखाया, अब मैं इन्हीं के ऊपर धनुष चलाऊंगा। तब उनको वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें समझाई, गीता का पूरा सार दिया। तो ये सारी चीजें तो आपको पहले पता नहीं होंगी, फिर एक उस ऐसे पात्र में जाना, उस पात्र को पूरे प्राण देकर जीवित कर देना, क्योंकि हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज आपके बाद भी बहुत लोगों ने अर्जुन की भूमिका निभाई है, लेकिन वो जो आप एज अ पार्थ आज भी बैठे हैं हमारे ज़हन में, हम तो निकाल ही नहीं सकते वो अपने अंदर से बाहर। तो ये आपके लिए कितना कठिन था सर, एक दूसरे धर्म के होकर दूसरे धर्म की उस चीज़ को निभाना, उस पात्र को जीना और सबसे करीबी श्री कृष्ण के होना, ये कैसे आपने अपने अंदर चेंज लाया? कृष्णा जी, सबसे पहले तो हम एक्टरों का कोई धर्म नहीं होता जी, और धर्म जो है वो हर एक का कहीं ना कहीं जाके मेल होता है। हर धर्म ये सिखाता है कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जिस धर्म से मैं ताल्लुक रखता हूं उस धर्म में भी यही है कि आप अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो। अच्छा काम करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। आप लोग बोलते हैं कि आपका पूर्ण जन्म होता है, हमारे में पूर्ण जन्म नहीं होता है। हमारे में यह है कि भाई ऊपर आपको सारा हिसाब किताब, आपका व्यवहार मिल जाएगा, परंतु बात वही है कि कर्म क्या है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो हकीकत तो यह है कि मैं एक आफरीदी पठान हूं। ये क्या होते हैं सर? जी, हम पठानों में भी कौम होती है, जैसे अपने कैसे शूद्र, वैष्णव, ब्राह्मण, हाँ, क्षत्रिय होते हैं ना जी। तो हमारे में भी पठानों में जो तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अलग है। यूसुफजई होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो हमारा भी एक कबीला है जो अफरीदी है, जो क्षत्रिय है। हम लोग में भी क्षत्रिय होते हैं, ओके। वो अफरीदी कौम होती है। हम लोग लड़ाकू कौम है। अफरीदी वो कौम होती है कि जब हमारे जैसे अपन जनेऊ करते हैं तो हमारे यहाँ भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में बोला जाता है, तो उसके कान में ये बोला जाता है कि या तो अब तू किसी के लिए जीना या किसी के लिए तू मरना। तो ये अफरीदी कौम होती है। हम लोग बीच की परिभाषा नहीं जानते हैं, या तो इस पार हो या उस पार हो। तो जब मुझे ये रोल मिला तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन मेरी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। मैं सुन के डायलॉग बोल सकता हूँ, करता हूँ, और वही रवि चोपड़ा ने वो फाइंड आउट किया और उसकी बदौलत मैंने पूरी महाभारत की, ठीक है। परंतु इसके अंदर जो योगदान दिए हैं वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने दिए, रवि चोपड़ा ने दिए और मेरे सह कलाकारों ने दिए। हम लोग जब शूटिंग करते थे तो वहां ये नहीं था कि ये करण है, ये दुर्योधन है, वो सेट पर है,
बाकी का जब शॉट नहीं होता था तो यार ये शॉट अच्छा नहीं लगा, फिर से करना यार, ऐसा बोल देते थे। एक बार का वाकया बताता हूं कि द्रौपदी चीरहरण था और उसमें वो शॉट है, उसमें करण बोलता है ये तो वेश्या ही अच्छी लगती है, तो उसमें मैं उठ के बोलता हूं अर्जुन, करण, चिल्लाता हूं। तो वो पंकज उधर बैठा हुआ था, तो शॉट ओके हो गया। उसके बाद उसका शॉट था ये बोलने का, पहले मेरा शॉट ले लिया उन्होंने क्यों लाइन देकर, तो उसने आके बोला ये समथिंग वेश्या लगती है। अब वेश्या लगती है और करण, वो दोनों का मीटर नहीं बैठ रहा था। तो रवि जी ने बोला हाँ फर्स्ट क्लास ओके ओके। मैं बैठा था, हम लोग बॉसी बोलते थे ना, बॉसी, मेरे को मजा नहीं आया। क्यों, क्या हो गया? मासी, मैंने जो वेलोसिटी पे बोला वो वेलोसिटी इसको मैच नहीं करती है। पंकज बोला क्या बात है, बता मेरे को। तो मैं बोला एक काम कर, तेरे को मैं अनाप शनाप कुछ भी बोलता हूं, तू ये सब बोल, और उसके बाद जब तू ये बोलेगा तो एक कैमरा वहां लगा देते हैं, वो कट करके तू मेरा शॉट पाट करके लेना, तो उसके साथ चलेगा शॉट। तो वो जब हमने वो शॉट किया तो वो इतना लोगों को पसंद आया, और आप वो सीन देख लीजिए, उसमें लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, है ना। तो लगता था कि उसने बोला और मैं उसके ऊपर। तो ये जो चीजें थी, ये हम लोगों में एक ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार जो गया था। और वहां ये नहीं था कि मेरा शॉट खत्म हो गया तो मैं चला गया घर पे, बैठे रहते थे हम लोग, घर जाते ही नहीं थे हम लोग। सुबह में आते थे वहां 7:30 8 बजे आ जाते थे, और रात के कभी 9 बजे 10 बजे, कभी किसी को जल्दी शूटिंग पे जाने का होता था। हम लोगों में अगर कोई बहुत बिजी था उन दिनों, तो एक ही आदमी था जिसका नाम था नितेश भारद्वाज। उसको एक पिक्चर मिल गई थी, नागन मगे जली गली गली, कुछ ऐसे पिक्चर का नाम था। तो बाकी के लोग तो हम लोग ऐसे ही वेले बैठे रहते थे। आपका जो मूल्य प्रश्न था कि मैंने ये कैसे किया, जब ये दौरे रफ्तार चलता रहा तो एक रियलाइजेशन हुआ कि, और ये ऊपर वाला करता है। मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं और पंकज धीर, हम लोग स्कूल के फ्रेंड हैं, मेरा यार है वो, और हम लोग हंसी मजाक करते हैं, खाना वाना खा रहे हैं, कर रहे हैं। अब मेकअप शुरू हुआ, मेरे बाजू में बैठा है, मेकअप जैसा खत्म होता था, यकीन मानिए मैं अर्जुन बन जाता था, वो करण बन जाता था। ना वो मुझको देखता था, ना मैं उसको देखता था, ना वो मुझसे बात करता था, मैं उससे। तो ये ऊपर वाले ने ऐसा किया, ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये हम लोग बन गए। और फिर जब हम डायलॉग बोलते थे तो वो लगता था कि अर्जुन बोलता है। फिर तो मैनरिज्म थोड़े आते थे, फिर डायलॉग इस प्रकार आते थे, और फिर पंडित लोग आने लग गए, आर्य समाज के इधर, वो हमको एक्सप्लेन करने लगे। फिर किताबें हमने पढ़ी कि भाई ये कैरेक्टर क्या है। तो मेरे लिए तो बहुत आसान था, क्योंकि अर्जुन का कैरेक्टर तो ये जो खड़े हुए ना वासुदेव कृष्ण, इनके ऊपर ही था। तो मैं तो इनके ऊपर सरकस हो गया था, बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। एंड बस जो कुछ भी मेरे से हम्बली जो हो सका वो मैंने पेश किया, और उसका फलस्वरूप ये कि आज भी लोग मुझे इतने साल के बाद अर्जुन कहते हैं। मेरी माँ, वो मुझे अर्जुन कहती है। अनगिनत लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि आपका असली नाम क्या है। उन्हें तो यही मालूम है कि आपका नाम ही अर्जुन है, वो आपको संबोधित ही अर्जुन के नाम से करते हैं। कृष्णा जी, आपको बड़ा अजीब लगेगा, कभी आज कोई मुझे फिरोज बोलता है तो कभी मैं अनसुना कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं क्या है, मतलब आई एम नॉट यूज्ड टू दैट। लेकिन अब बोल रहा अरे अर्जुन, तो पट करके मेरी गर्दन मुड़ जाती है। तो ये जो इतना बड़ा जो वरदान मिला है मेरे को भगवान का, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे कोश में कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। एक जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि आप श्री कृष्ण के पार्थ का रोल आपने किया,
और आपने अर्जुन का इतना बड़ा रोल, भूमिका आपने निभाई, वहाँ आपको बहुत जगह जब जब उस पात्र के अंदर कहीं भी अर्जुन घबराता है, कहीं डरता है, कहीं उसका कुछ लॉस होता है, तो हमेशा जो है श्री कृष्ण खड़े रहे और उसको हमेशा संभाला, समझाया, उसे अपने साथ लेके चले। क्या आपके रियल जीवन में भी आपके ऐसे ही कोई सारथी हैं, ऐसे ही कोई कृष्ण हैं? वाह वाह, क्या बात है। ये सत्य है जो मैं कहने जा रहा हूँ और इस पे मुझे बड़ा गर्व है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात कहूँ, जो आपके पहले प्रश्न में था कि आपके घर से कोई आपत्ति हुई थी। जी, मैं आपको बता दूं, मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच बॉम्बे, मेरे चाचा थे वो कमिश्नर पुलिस थे, मेरे मामा जो हैं वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स थे। तो हमारा बड़ा पढ़ा लिखा घर रहा जी। और जब मुझे ये रोल मिला तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे फादर को हुई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर ने पढ़ा था ये चीज़ और मुझे उन्होंने कहा था कि तू ये पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तू सचमुच अर्जुन कर रहा है। मैंने कहा हाँ पापा सचमुच अर्जुन ही कर रहा। तो बोलते तू पढ़ उसको कि मेरे घर से वी आर अ लिबरल फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है कि इतने माहौल में मेरे यहाँ कोई पक्षपात नहीं करता, मेरे यहाँ कोई ये नहीं बोलता है कि धर्म क्या है तुम्हारा और मेरा क्या है। आपको पता है मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी छोटी बेटी जो है वो जिसकी जहाँ ब्याही है वो शर्मा फैमिली है और मैं पठान और वो भी अफरीदी पठान, द फैनेटिक्स। लेकिन मेरे दिल में ना कभी वो खलिश आई है। इतना प्यारा बच्चा है वो भी, कबीर नाम है उसका और मेरी बेटी का नाम सना है। तो वो इतने खुश हैं कि मैं समझता हूं कि दुनिया में इंसानियत ही सब कुछ है जी। धर्म कोई चीज नहीं है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ आपको सिखाता है कि आप अपने मन को अपने वश में रखो, आप किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो और सबको यही सीख दो कि ये धर्म कर्म का जो ये रोड़ा लेके डंका बजाते हैं ये झूठे लोग हैं यार, इनके बातों में मत आया करो। वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। अगर आप गली का आदमी को अगर आपको ये बोलता कि अरे हिंदू है मुसलमान है, प्लीज उनसे दूर ही रहो, उनसे परे ही रहो। मैं आपको एक मतलब मिसाल हूं, जिंदा ज्यादा मिसाल हूं मैं कि मैं जन्म से मुसलमान हूं और मैं कर्म से अर्जुन हूं। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए मेरा धर्म मेरे साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। मैं कर्म की परिभाषा जानता हूं क्योंकि वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन नर है मैं नारायण हूं, अर्जुन मुझ में है मैं अर्जुन में हूं और अर्जुन ही स्वयं वो है जो तुम्हें नारायण के दर्शन कराएगा। ये उन्होंने कहा था। तो पहला अध्याय है गीता का। गीता में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप पूजा पाठ करो, गीता में यही लिखा है मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। वही चीज हर मजहब में लिखा है, चाहे वो सिख हो, ग्रंथ साहब हो, कहीं भी, कि आप अच्छे कार्य करो। हमारे हर मजहब में यही लिखा हुआ है। फिर किस बात का रोड़ा है यार, किस बात का झगड़ा है, ये बताइए आप मुझे। सर ये झगड़ा समझ में आ जाता ना तो बहुत कुछ सुलझ जाता। ये एक ऐसा मुद्दा है और एक ऐसी बात है जो मेरे को लगता है कि किसी भी समझदार व्यक्ति को समझ ही नहीं आती। और मैं भी बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले और जानने वाले लोगों के बहुत नज़दीक रही हूँ। मेरे घर में भी रहते हैं एक सनातनी मुसलमान, हम उनको कहते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बोली वो बहुत सत्य है सर, कि हर एक धर्म आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाता है, इंसान बनना। क्या बात है। और हम पता है धर्म समझने की कोशिश करते हैं, धर्म को चलाने की अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जो मूल जड़ है ना, जिस पर वो पेड़ खड़ा होगा, जिसकी शाखाओं से लोगों का जीवन जो है वो छाया में रहेगा, उनके जीवन में हमेशा फल फूल आते रहेंगे, उस जड़ को पनपाना भूल जाते हैं कि हम इंसान बनना भूल जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो खैर मैं तो अभी मेरा एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है। मैंने जगन्नाथ जी के ऊपर एक कथा सुनाई थी कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जो है वो माउंटेन्स का जाना मना है। तो उनका एक भक्त था और वो जाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे को जाने नहीं देते थे।
तो वो वहीं पे बाहर जगन्नाथ जी के यहाँ वो जो है उसका जब देहांत हो गया तो उसकी वहीं कब्र बन गई। आज भी जब जगन्नाथ जी की सवारी जाती है ना सर, तो अपने आप वो रथ वहां रुक जाता है। बताइए आप। तो आपने जब भक्त को रोक दिया भगवान के पास जाने से, तो देखिए भगवान स्वयं आ गए भक्त के पास। और हम तो उनके अनुयायी हैं, हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके प्रेमी हैं, हम तो उनकी दीवानी हैं, जो इस बात को मानते ही नहीं हैं, जो इस चीज को कभी भी इस चीज को प्रमोट ही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं आप सत्य के साथ आगे बढ़िए तो सब मेरे और मैं सबका हूँ। क्या बात है, वाह। चलिए मैं आपको एक बात माफी जी चाहता हूं, जी 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 बिल्कुल। आपने अभी कहा सनातनी धर्म। जी सनातन का मतलब क्या है? सर मतलब तो बहुत अलग है, लेकिन लोगों ने उसको शॉर्ट में बताता हूं। सनातनी धर्म जिसमें कोई सनत ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। ये जो हम लोगों ने आकार बनाए हैं, ये हम लोगों ने बनाया अपने सुविधा के लिए, ताकि हम पूजा करें और माने। ठीक है, मान्यता सब कुछ है। अभी आपने कहा ना कि जगन्नाथ मंदिर जी के वो बेचारे की वहां कब्र बन गई, तो वहां रुकते हैं लोग। आपको एक बात बता दूं मैं कि सनातनी धर्म, आप सिख का धर्म दे दीजिए, ओमकार, उनका कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार ना जी हो। जी हमारे ये हिंदुइज्म के ऊपर पहले तो सनातनी धर्म था ना। और अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो इस्लाम में आपने कभी कोई फोटो नहीं देखा होगा। तो ये सब एक ही तो बोलते हैं कि सनातनी धर्म। फिर किस बात का झगड़ा है भाई? सर ये झगड़ा तो पता नहीं, नॉन स्टॉप है। ये महाभारत कब खत्म होगी ये तो पता नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी महाभारत है जिसका अंत ही नहीं हो रहा। अब मैं तो चाहूंगा कि ये खत्म आए किसी दिन हमारे वासुदेव और आकर इसको खत्म करें। एक बहुत छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप जब से मेरे पास आए, मैं बहुत गौर से देख रही हूँ कि आपने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं जी। तो आप भाग्य को मानते हैं? मैं कर्म को मानता हूँ। तो भाग्य और कर्म भी तो आपस में जुड़े हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कर्म में मानता हूँ जी। और भाग्य जो है वो इंसान जब अपना कर्म अच्छा करता है तो भगवान उसका भाग्य, क्योंकि देखिए करता धरता तो वही है जी। चाहे आप हिंदू धर्म में कृष्ण को माने, अर्जुन को माने, राम जी को माने, किसी को भी माने, इस्लाम में आप अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, वाहेगुरु के अंदर आप, सिख धर्म में आप वाहेगुरु को माने, करने वाला एक ही हस्ती है, ऊपर वाला। और मैंने शुरू से बोलते आया हूं कि कर्मों की परिभाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं कर्म में मानता हूं और भाग्य में इसलिए मानता हूं कि कर्म अच्छे हो गए तो आपका भाग्य ऊपर वाला अपने आप खोल देता है। उसको आप खुश करो। हम अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं, दुनिया को खुश करने में लगते हैं, और जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है देखिए ना, उसको कुछ को पूछता ही नहीं है। जबकि हम इतना अनादर करते हैं तो भी वो आपको 2 वक्त की रोटी देता है, छत देता है, सांसें देता है। या हम भूल जाते हैं कि ये जो एयर है, ये एयर अगर मिल जाए तो आदमी का कल्याण हो जाए। ये एयर ही नहीं मिलती लोगों को, ये तो फ्री में दिया उसने। तो उसका जितना हम धन्यवाद कर सके उतना अच्छा है। मैं भाग्य में भी मानता हूं। और ये जो है ओमैक्स, ये किसी ने मुझे पहना दिया, पहन ले भाई, तू माँ बाप पहन ले भाई, ये किसी ने पहना दिया। ये एक धर्म का था। मेरी माँ ने एक काला धागा बांधी थी, वो अभी हाल ही में टूट गया। अब ये कोई वो मौला अली के यहाँ गए थे हम, तो वहाँ वो जो होता है उसके ऊपर बांध दिया था। तो मैंने कहा कि ये जब तक कि खुद नहीं निकलेगा मैं नहीं निकालूंगा। तो इस तरह से है मेरा। मैं सुना, अब बात निकली तो बताता हूँ कि सुना आप भी बड़ी एस्ट्रोलॉजर है। थैंक यू सर। तो आप बड़ी छोटी तो पता नहीं। हाँ नहीं, बड़ी छोटी तो देखिए, बड़ा या छोटा नहीं होता, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। और मेरी नजरों में आप अच्छी हैं। थैंक यू। मैंने आपके बारे में सुना भी बहुत हूँ। आपके मैंने पॉडकास्ट नहीं, आपका जो एक ऋतु शिवपुरी का वगैरह देखा था, तो उसमें जिस लहजे में आप बोलती हैं, जो आपका एक मन भाव है, वो दूसरे क्या है लिख के लाते हैं, करते हैं। आप यू आर गोइंग वेरी स्पॉन्टेनियसली। तो मुझे आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कितना मानती हैं और क्या है आपका जीवन? है सर, सांसें हैं। एस्ट्रोलॉजी तो श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे आराध्य भी वही हैं, मेरे गुरु भी वही हैं, और मेरे घर में सभी
अगर मैं अपनी पीढ़ियों की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ हमारे पुश्तों से चली आ रही है। अच्छा, हाँ, तो ये पुश्तानी है, पुश्तैनी है आपका? और माँ बाप से आशीर्वाद के रूप में मिला है, ठाकुर जी से गुरु के रूप में मिला है। तो मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है। और मैंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से समझने का जो काम किया है, उसका भी बेस मेरी एस्ट्रोलॉजी है। लवली। क्योंकि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया, उसे समझना स्टार्ट किया और जब लोगों के साथ उसको जोड़ना स्टार्ट किया, उससे पहले मैं बहुत अलग तरह की माइंडसेट की थी। मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ में आती थी कि या तो ये इंसान सही है या ये इंसान गलत है। मैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको नहीं देखती थी। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा, समझा, जाना, तो आप यकीन मानिए सर, मैंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया। और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये गलत नहीं है। कहीं ना कहीं इनके गलत होने के पीछे इनके पिछले कर्म हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो इनको गलत बना रही हैं। और ये भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी घटनी है जिसके लिए इनको पात्र बनना ज़रूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी को सीख के ना अपने अंदर के उस इंसान को देख पाई, लोगों के उस दर्द को समझने की फीलिंग ला पाई, उस दर्द को पहचानने की क्षमता अपने अंदर ला पाई। तो मैं कहती हूँ मेरी एस्ट्रोलॉजी ने ना मुझे बहुत अच्छा और बहुत भावुक इंसान बना दिया और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था सर। वाह वाह, सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आप लोगों को क्षमा याचना देती हैं, क्षमा कर देती हैं। और ये एक सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी करनी हो तो आप माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। आपकी जगह खुल जाएगी, आपकी राह खुल जाएगी और आपका एक दृष्टिकोण ही अलग हो जाएगा। तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग है त्रिशला जी। और मैं तो लोगों को ये कहूँगा कि भाई जो व्यक्ति इतना विद्वान है तो उस विद्वान से मिलना, उनसे बातचीत करना, या अपने वो क्या कहते हैं वो कुंडली जी, वो कुंडली लाके दिखाना, मेरी भी कुंडली देख लेना। बिल्कुल देखेंगे सर। तो ये दैट विल बी वेरी फाइन एंड इट्स सो वेरी नाइस कि आपसे बात हुई। और एक आपका किरदार था अर्जुन के बाद हमने आपको देखा एक मूवी में जिगर जी, उसमें आप मार्शल आर्ट वगैरह आपको आपके गुरु थे जी, जिनसे आपने सीखी और आपने काफी उसके अंदर शॉर्ट्स भी दिए उसके जी। सर मार्शल आर्ट आपने सही में सीखी थी? जी, देखिए क्या होता है, कॉलेज के ज़माने में मैं बॉक्सिंग चैंपियन था महाराष्ट्र स्टेट का। 3 सेकंड नॉकआउट मेरा स्कोर अभी पता नहीं मुझे। 3 सेकंड, 1 ब्लो एंड आउट। 110 किलो का एक पंच था कभी। और उन दिनों तो क्या बस कच्चा दूध पीना और जो भी पदार्थ खाते थे हम लोग, तो वो और एक्सरसाइज करना। मेरे फादर इस मामले में बहुत बड़ा हाथ है उनका। मेरे पापा एक्सरसाइज बॉडी थी उनकी, वो बहुत इस मेहनत करते थे और मुझे भी लगाया करते थे। और मेरे और भी भाई हैं, लेकिन वो लोग इतने इंटरेस्ट नहीं रखते थे, मैं रखता था। तो आई यूज्ड टू डू बॉक्सिंग, रेसलिंग। तो उसके अंदर क्या बॉडी बहुत टफ हो गई थी मेरी। फिर एक परवेज मिस्ट्री करके थे, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे। तो उन्होंने मुझे कहीं देख लिया बॉक्सिंग करते हुए, तो उन्होंने कहा कि आप हमको हमारे इसमें आ जाओ, हम कराटे सिखाते हैं। हमारा ठीक है, चलते हैं। अब मुझे कुछ मालूम नहीं है। देखिए तकदीर जहाँ ले जाना चाहती है उसका होता रहता है। हाँ, होता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। आपसे मिलना भी एक ये मन गया था कि भाई आना ही था हमको। और इतनी खूबसूरत आपके घर के अंदर वो मैंने मंदिर देखा, मैं तो गदगद हो गया साहब, गदगद हो गया। तो कृष्णा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो मैंने वहां सीखा, महाभारत के बाद 6 महीने काम ही नहीं था मेरे को। तो एक सलीम अख्तर साहब ने मेरे को ऑफर किया एक रोल जिगर के अंदर, जो मार्शल आर्ट करता है। तो मैंने कहा यार ले बल्ले बल्ले, यही काम आ गया। तो इस तरह से वो उसमें फिट हो गया और चल पड़ा था वो अपना।
सच में ऐसा जो कहा जाता है सर कि किसी भी अभिनेता को अपने जीवन में रोल्स को पाने के लिए या सही तरह के रोल्स को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जी। तो क्या ये हकीकत में आपने भी अपने जीवन में महसूस करी हैं चीजें? सच बोलूं? जी। नहीं, ये ऊपर वाले की बड़ी बड़ी दया है मेरे पे। जैसे मैंने कहा कि मंजिल मंजिल मुझे मिली थी और रोड पे चलते हुए मिली, उसके बाद मेरे को फिल्में मिली, फिल्मों के बाद मेरे को एक सीरियल मिला, कहाँ गए वो लोग, उसमें एक रोल किया था मैंने फ्रीडम फाइटर का। वो रोल राही मासूम रजा और बहुत लोगों को पसंद आया। मुझे महाभारत मिल गई और महाभारत के 6 महीने तक के काम नहीं मिला। उसके बाद जिगर मिली और जिगर मिलने के बाद मैंने 367 फिल्म्स किया हूँ सारी लैंग्वेजेस में। तो मैंने कभी ये चीज़ की कठिनाई नहीं देखा कि काम मांगने जाओ, ये जाओ वो जाओ, नहीं, मुझे काम मिलता ही रहा। तो उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का। और आजकल के जो लोग हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, चूँ तो एक अर्जुन को मिल गया है पादान, ये जरूरी नहीं कि सबको मिले। मेरा बेटा जी जिब्रान खान जी, बहुत खूबसूरत है वो। अच्छा, थैंक यू। वो कभी खुशी कभी गम में चाइल्ड शाहरुख खान के बेटे का जी बेटे का बना था जी। उसके पहले उसने रिश्ते में नेशनल अवार्ड लिया, उसके पहले क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता 3 ही पिक्चर किया था एज ए किड जी। तो वो तो मेन रोल करता रहा, एड्स करता रहा। फिर उसको एक फिल्म मिली इश्क विश्क रिबाउंड। वो पिक्चर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत चली, लेकिन चूं तो उसकी एक्टिंग अच्छी थी और वो दिखता अच्छा है, तो उसको 3 पिक्चरें और मिल गई। तो उसकी शूटिंग कर रहा है, एड्स की शूटिंग कर रहा है, खुश है, आबाद है। अब देखिए, एक दिन में ना ताजमहल बना था, ना कुतुब मीनार बना था जी, और ना तो कोई मंदिर बनाया था जी। तो ये रफ्ता 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 एक पोजीशन आती है जी, तो भगवान वो दे पोजीशन, तो फिर हो जाता है। हर इंसान के अंदर ना अपनी एक जो वो दुनिया को दिखता है, जो वो होता है, उसके अलावा भी कुछ छुपी कला होती है। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। अरे, तो हम आपको एक कॉफी पिलाएंगे और उसके बाद आपसे एक छोटा सा गाना सुनना चाहेंगे सर। गाना तो मैं 4 लाइन गा लूंगा क्योंकि यहाँ कोई म्यूजिक नहीं है, लेकिन मैं आपको नाकार नहीं सकता। सर, एक और बहुत इमोशनल सीन था पूरे महाभारत में, जब आपने पितामह भीष्म पितामह जी को, आपने उन्हें कांटों की यानी कि तीरों की शैया पर आपने उन्हें लेटाया था। और वो सीन देखकर मुझे आज भी याद है कि जितने लोग उस सीन को देखते थे वो खुद भी रोते थे कि ये क्या हो रहा है। आप स्वयं भी बहुत उदास थे, आपने खुद ने भी वहाँ पर अश्रुएं अपने जो हैं वहाँ उनको देखकर बहाए। वो क्या था सर, और वो कैसे आपने किया? बड़ी दुख की रग पर हाथ रखा है आपने। मेरे फादर जो थे मरहूम, वो बड़े खुददार थे और ज्यादा करके वो अपना काम खुद ही करते थे, वो किसी को बोलते नहीं थे। एक दिन पहले जब ये शॉट हो रहा था, मुझे याद है हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो एक दिन पहले पे रुका हूं मैं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रवि जी ने शॉट लगाया और कहा कि अर्जुन चल तीर मार, और ये पितामह है तेरे चहीते। अच्छा, मेरे और पितामह का एक बहुत अच्छा इक्वेशन था। हम लोग एक दूसरे को देखते थे और रोते थे। जरूरी नहीं था कि हम लोग रुके रहेंगे, इट वाज लाइक क्राइंग। इमोशन इतना था उनका, उसका मेरा। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं उनको मार रहा था तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं कंटिन्यूसली पापा बोल रहा था और मार रहा था। आपने देखा होगा, एक बार मैं मुंह भी फेर लेता हूं उधर। तो
रवि चोपड़ा भी रो रहे थे, धर्म चोपड़ा भी रो रहे थे, क्योंकि मैं वो इमोशन के पीक पर था। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा शॉट चल रहा था, तो मैं पापा पापा करके मार रहा था, क्योंकि मेरे फादर भी दिलडॉल बहुत लंबा था, उनकी भी लंबी दाढ़ी थी और बहुत मजबूत थे। तो जब मैं थक गया, बहुत तीर मारा, तो मैं रोते 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 नीचे गिर गया। तो रवि चोपड़ा कट किया, बोला तू क्या बोल रहा था? तू पापा बोल रहा था, पितामह नहीं बोला तूने? मैंने बोला हाँ, क्योंकि एक दिन पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो मैं बस वो पापा को याद कर करके वो मार रहा था। इसलिए वो सीन मेरे लिए आज भी, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत लगता है, लेकिन आज आपने पूछा तो मैं बता सकता हूँ कि दैट वाज द रीज़न। और उसके अंदर जितनी वेलोसिटी आई थी, जितना भी दर्द था, वो मैंने वहाँ पेश किया था। मेरे फादर एक ही दिन पहले गए थे और रवि चोपड़ा को मालूम नहीं था, तो मेरे को बहुत डांटा उन्होंने, कहा तू बताया भी नहीं तो मैं शॉट नहीं रखता। मैंने कहा नहीं, मेरे फादर बहुत खुददार थे, वो आपकी शूटिंग कैंसिल करते तो वो चैन से नहीं सोते नीचे। वो मेरे को बोलते तूने ऐसा मेरे पे एहसान क्यों किया? वो नहीं लेते थे किसी का एहसान, इसलिए मैं शूट पर आ गया। और इत्तेफाक है कि आपने ये शॉट लगाया, तो वो मेरे से हो गया। डबिंग में मैंने पितामह बोला, वहाँ शॉट में पापा बोल रहा था। दिस इज लाइफ। सर, कितना मुश्किल होता है ना कि हमें जो दिखता है उसको जीना, उसको जीवंत कर देना, उसमें एक प्राण डाल देना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी किरदार को करने के लिए, निभाने के लिए बहुत सारे त्याग देने पड़ते हैं। जैसे कि जब हम बात अर्जुन के किरदार की करते हैं, उनकी भूमिका की करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे बेटे थे, वो बहुत अच्छे भाई थे, वो बहुत अच्छे पिता थे, वो बहुत अच्छे मित्र थे और वो बहुत ही अच्छे पति भी थे। तो आप इन सब भूमिकाओं में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे निभा पाते हैं? क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास काम बहुत है और रिश्ते तो हमारे साथ होते ही हैं जी। तो आप उन सब लोगों के साथ अपना समय कैसे निकाल पाते हैं? त्रिशला जी, आपने पहले एक प्रश्न किया था कि इस जीवन में आपका सारथी कौन है? जी। और मुझे बड़ा फख्र है ये कहते हुए कि इस जीवन में मेरा सारथी, मेरी सारथी मेरी वाइफ है। मैं उससे बहुत सीखा हूँ और मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो जिस तरह से कंट्रोल करती हैं, जिस तरह से निभाती हैं, जिस तरह से मुझे समझाती हैं, तो वो मुझे हेल्प करती है कि ये परिवार के साथ कैसे बिहेव करना। मैं भी एक बाप हूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे, लेकिन वो इतना गाइड करती है कि वो गुस्सा वहीं थम जाता है। शी टेल्स मी, तो इसलिए कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। एक औरत होती है, जैसे आप हैं अपने पति के पीछे। तो ये मेरी बीवी भी जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और मेरी सारथी है वो। बहुत सालों पहले की बात है सर, मैं एक कॉलेज में गई थी, वहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था और वहाँ एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि आप श्री कृष्ण को इतना मानती हैं और आपने श्री कृष्ण को इतना सुना है, तो आपको पूरी महाभारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें पता है श्री कृष्ण ही लगते होंगे, पर उनके अलावा आपको कौन लगता है? तो मैंने उनको टोकते हुए एक बात कही थी कि जब हम बात अच्छाई की करने जाते हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस अच्छाई को व्यक्त करने वाला कौन है। क्या बात है। श्री कृष्ण को समझाया किसने?
अर्जुन ने। वो पार्थ नहीं होते, वैसा शिष्य नहीं होता, वैसा मित्र नहीं होता, वैसा उनका अनुयायी नहीं होता, वैसे उनकी हर बात पे विश्वास करने वाला नहीं होता, तो श्री कृष्ण कभी सारथी ना बन पाते। क्या बात है, वाह वाह वाह। उन्हें तब युद्ध से दूर रखने पर विवश किया गया। सारे देवताओं ने जब कहा कि आप अस्त्र ना उठाएं प्रभु, तो उन्होंने कहा बस उसकी एक ही मेरी शर्त है कि मैं नहीं उठाऊंगा तो किसी ऐसे योग्य को बैठा दीजिए जो उठा ले, मैं उसको समझाता जाऊंगा, वो युद्ध लड़ता जाएगा। तो श्री कृष्ण ने जो ये भार अपने ऊपर नहीं लिया पूरी महाभारत करने का और उसमें एक भी अपना अस्त्र उठाने का, वो केवल इसलिए क्योंकि अर्जुन वहां पर उनकी उस चीज को पूर्ण कर रहे थे। तो ये जो जिंदगी है ना सर, इसमें एक औरत तभी सारथी बन पाती है जब उसे पार्थ रूप का पति मिल जाता है। आप अपनी वाइफ की हर बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनकी हर बात की इज्जत कर रहे हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि इसीलिए मैंने आपसे, और मैं आपसे नहीं, मेरे पास में जब पुनीत सर आए थे, दुर्योधन जो बने थे आपके साथ, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने भी मुझे सेम यही आंसर दिया जो आप दे रहे हैं। अच्छा। कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं जब भी किसी, और मैं ये औरतों से नहीं पूछती हूँ ये सवाल, ये मैं आदमियों से ही पूछती हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सर, मेरी जो ऑडियंस है ना उनमें ज़्यादातर 90% लेडीज़ ही हैं जो मुझे सुनती हैं, मुझे समझती हैं। तो मैं उनको भी यही चीज़ इसलिए बार बार सुनाती हूँ कि देखिए, जितने भी जो पुरुष हैं वो इसीलिए सक्सेस हो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वाइफ को माना है, समझा है, उनकी भावनाओं को समझा है, उनकी राय ली है, उनकी सलाह मानी है, तभी वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो पाए। लेकिन ये बहुत लोग हैं जो अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझते, उनके लिए वो तुम घर में करती क्या हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये चीज़ों में वो वाइफ को काउंट करते हैं। बट दैट्स वेरी गुड, आपने सच में जो पात्र जिया, आपने अपने जीवन में भी वो सार्थक किया, आप सच में अपनी सारथी के पार्थ बने, तो ये बहुत अच्छी बात है सर, और हर पति को ऐसा होना चाहिए, ये सीखना चाहिए आपसे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं ये कहूँगा कि हर जो शौहर होता है, देखिए थोड़ा सा डिबेट कर लूँगा इस पर कि आदमी जो होता है ना वो टेंशन्स बहुत लेकर आता है घर पे जी, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, वो आता है, तो जब वो आता है घर में टेंशन्स लेकर, तो वो किस पे निकालेगा? उसके पास एक ही व्यक्ति है, उसकी अर्धांगिनी। बच्चों को मारेगा या तो उसको, माँ बाप को, बहुत लोगों को देखा है डांटते हैं वो, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन उसके अगर हृदय से पूछो तो वो यही कहेगा कि मेरी बीवी जो है उसने ही मेरे को पकाया। और वासुदेव कृष्ण ने जब युद्ध के अंदर अर्जुन को पूछा था कि पार्थ, एक और मेरी विशाल सेना है और एक मैं अकेला निहत्था जो शस्त्र भी ना उठाने का प्रण लिया है, तुम्हें कौन चाहिए? तो वासुदेव कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, मुझे तो केवल आप चाहिए, केवल आप, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो वो कहते कि तुमने ये बेवकूफी क्यों की? जब दुर्योधन चला जाता है, अरे मैं तुमको इतनी बड़ी सेना दे रहा था तो तुम मुझ जैसे निहत्थे को क्यों दिया? अगर ये चीज अगर आप लोग याद रख लें, जो भी सुनने वाले हैं, आपकी जिंदगी तर हो जाएगी कि जिंदगी हमारी एक युद्ध है, युद्ध है। और अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है, और इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जो सारी दिशाएं जानता है, जो सारे मार्ग जानता है, जो मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देगा। इसलिए हे वसुदेव, आपके अतिरिक्त और कौन है मेरे लिए? और यही चीज अगर आपने अपनी अर्धांगिनी, अपनी बेगम के लिए अप्लाई कर दिया, यकीन मानिए, एक वुमेन्स ईरा नाम की एक किताब आती थी, मैंने इसलिए लिखा था, मैन ऑफ द डिकेड मुझे दिया था जब मैंने बोला था कि गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन दिस अर्थ इज अ वुमन। और आज भी मैं उस पर साबित करता हूं, औरत आपका घर चलाती है, आपका खाना पीना, बच्चों का देखना, सारी चीजें वो करती है। वो आपसे मांगती क्या है? जब आप घर में आते हो तो उसको एक मुस्कुराहट चाहिए, उसकी एक एप्रिसिएशन चाहिए। मैं लोगों को बोलता हूं कि आप कितनी ही घर के बाहर झकमारी करें, जो भी करना है करें, घर में आए तो एक फूल लेकर आके उसको दे दो, वो जिंदगी भर तुम्हारे पैर धो के पानी पिएगी।
तुमको जितना प्यार वो देगी कोई नहीं दे कोई नहीं सकेगा। दे सकता। और जितना वो आपको समझती है, हमको लगता है कि वो बेवकूफ है, ना आप बेवकूफ है, वो सब चीजें समझती, चाहे वो दुनिया की कोई भी औरत हो। मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। आई रियली लव द फीमेल्स ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास वो सारी चीजें हैं, वो एक ऐसा सेंस है जो हमको लगता है हम जानबूझ करके उसको बताए बेवकूफ है, बेवकूफ, क्योंकि वो आपको ओवर पावर करती है सर। बिल्कुल। आप समझे, वो आपसे ज्यादा एनालाइज करती है और ज्यादा समझदार है। इस पर एक बहुत अच्छा छोटा सा एक संवाद था श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये क्या मूर्खता की तुमने, तुम खड़े रहे और देखो माखन जो है वो दुर्योधन ले गया। तो पार्थ बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि मूर्ख नहीं हूं मैं कृष्ण, माखन वो ले गया लेकिन माखन चोर तो मेरे पास रह अरे गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है ये, लेकिन बात तो वही बनती है। एक आपने बहुत अच्छा अर्जुन का किरदार में एक किरदार निभाया था जिसका आपने अभी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर जब एक नारी होती है ना, तो वो नारी की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वो कितना डिफिकल्ट था सर आपके लिए? मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आएगा। आपका कहने का मतलब है ब्रहनला जी। अरे भाई ये और आप बहुत खूबसूरत लगे थे सर उसमें। ये ब्रहनला का जो कैरेक्टर था, ये जितने भी मेरे कमीने दोस्त हैं ये सब आए थे देखने के लिए। मेरे को रवि जी ने कहा कि चल तेरे को अभी डांस करना है। मैंने कहा मेरे पापा ने डांस नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करेगा तू? मैंने कहा रवि जी आप क्लोजअप ले लो, मेरा डांस के अंदर बहुत हाफड़ा फाफड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि तू एक काम कर। तो उतने में देखा कि गोपी कृष्ण जी आ रहे थे। तो मैंने कहा कि तू ऊपर वाले पे मानता है, हाँ मुझ पे यकीन करेगा, हाँ तो तू 10 दिन मेरे पास आ जा। मैंने कहा रवि जी कहाँ फंसा दिया यार आपने। तो गोपी जी सुबह से लेके शाम तक के, रात तक के सिर्फ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, वो सिर्फ मेरे पैर निकाल रहे थे बस, कोई तोड़ा नहीं, कुछ नहीं। मैं और सोनाली बेंद्रे हम लोग, अब जहां भी मैं उससे बात करूं तो ए चल डांस कर, तो मैंने कहा यार ब्रहनला का कैरेक्टर तो यही है, इसको ही कॉपी करूंगा। और मैंने रवि जी को बोला, मैं रवि जी मैं गोपी जी को मारूं, कॉपी करूं? तो पागल हो गया। मैं कहा मैं मारूंगा। और मैंने जो ब्रहनला में रोल किया है वो एब्सोल्युटली गोपी जी हैं। और उन्होंने जो डांस किया, तो ये सब कमीने आए हुए थे मेरे को देखने के लिए कि मैं कैसे डांस करता हूं। लेकिन जब मैंने पहला तोड़ा मारा, वो अलीगढ़ की जो लड़की थी वो इतनी इंटेलिजेंट थी, तो और वो वहाँ लखनऊ रानी की थी। तो उसकी वालदा, उसकी मम्मी आके मुझे बोलती है, अर्जुन जी आप क्या मजाक कर रहे थे, आपने इतना अच्छा तोड़ा किया, ये मेरी बेटी तो फपला गई। अरे मैंने कहा नहीं आप ऐसा मत बोलिए। जो गौरी नाम की थी, जो इंद्रप्रस्थ में क्या बनी थी यार वो मैं तो नाम भी भूल गया। उत्तरा नहीं, उर्वशी बनी थी। उर्वशी जो स्वर्ग में मिलती है ना जी, वो अप्सरा उर्वशी जी, अप्सरा उर्वशी। तो बस उस वहां से फिर पर आपने तो सच में सारी अप्सराओं को मात किया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अर्जुन बड़ा, मैं आपको बहुत सीक्रेट बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा सर, हम छोटे ही थे और फ्रेंड सर्कल में बात होती थी, तो जब आपका वो हमारे सामने किरदार आया ना, तो हमारी फ्रेंड्स में गॉसिप्स होती थी। कहते थे अगर काश हम लड़का होते तो इन्हें जरूर प्रपोज कर लेते, काश ये लड़की होती तो इन्हें जरूर प्रपोज कर लेते। अरे थैंक यू वेरी मच। तो आप जितने खूबसूरत अर्जुन में थे, आप उससे बेहद खूबसूरत आप अपने उस किरदार में थे। आपको पता है एक नेपाल की काउंसलर जनरल की लड़की थी जी, वो पता नहीं कहाँ से मेरा एड्रेस ढूंढ ढांड के आई मेरे घर पे। मेरे को बोली मुझे आपसे शादी करना है। तब तक शादी हो गई थी? मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने कहा वो भाई मेरे घर आ गई आप, ये वो। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, तो मैंने कहा ना मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कह कि नहीं हो जाओ, घर में सुखाना उन्हें खिलाया, ये करा वो करा। बोले इसको शूटिंग पे लेके जाओ, शूटिंग भी दिखाया। उसके फादर को फ़ोन करी उसने नंबर लेकर, और उसने बोली कि आपकी बेटी हमारे घर है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, उसको हम बेडरूम दे देंगे, आप यहाँ आके अपनी बेटी को लेकर जाओ। आज भी वो मेरी दोस्त है, शालिनी नाम है उसका, आज भी मेरी दोस्त है वो। लेकिन अब तो काफ़ी बच्चे हो गए उसके, लेकिन उन दिनों की बात करता हूँ। और मेरे पास
स्टैक्स ऑफ लेटर्स आते थे, स्टैक्स। मतलब पोस्टमैन परेशान होता था कि अर्जुन जी एक का तो जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब दूं यार, सब इश्क की बात करते हैं, सब शादी की बात करते हैं, मैं किससे शादी करूं ये बताओ। तो एनीवे वो अर्जुन को प्यार करते थे, अर्जुन का दिल डॉल ही ऐसा था, तो वो चीजें थी। और आपकी वाइफ को कभी इस बात से इनसिक्योरिटी नहीं क्योंकि हुई? उसको इनसिक्योरिटी, देखिए वो तो औरत ही होती है, इनसिक्योरिटी का तो सवाल नहीं आता है, लेकिन उसको मैं सब बोल देता था कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मैं कभी फॉरवर्ड नहीं आता था, कभी किसी के पंगे में नहीं पड़ता था। मैं नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेगम से, मैं अपने फैमिली से बहुत खुश हूँ, और मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कभी ये लफड़ों में पढ़ा ही नहीं, नेवर 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 नेवर। अच्छी बात है। ये हमारे आजकल ना थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहा है, और ऐसा लोगों को बोला भी जाता है कि मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रखिए आपका शुक्र अच्छा होगा, मल्टीपल आप जो है अफेयर्स करिए आपका शुक्र अच्छा होगा, ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग जिनको नहीं ज्ञान होता। तो अभी मैंने एक सर पॉडकास्ट बनाया था जिसके ऊपर मैंने बहुत कुछ शुक्र के बारे में बताया, तो मैंने वही बोला कि शुक्र जो है वो है सच्चा प्रेम। ठाकुर जी को हम शुक्र मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सच्चा प्रेम था। तो एक सच्चा प्रेम अगर आपके पास है ना, एक अच्छा सपोर्ट आपके पास है आपके पार्टनर का, आपके लवर का, तो आपको सक्सेस अपने आप मिल जाती है, आपका भाग्य अपने आप काम करने लग जाता है। तो आज आपने मेरी उस चीज को फिर से सार्थक कर दिया अपनी लाइफ की ये बात बता के कि हाँ, सच्चा प्यार और सपोर्ट जिसके पास होता है उस व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है। मैं त्रिशला जी एक जरा थोड़ी सी ये बात पे एक बात बोलूँगा। मेरे तमाम भाई जो यहाँ सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता जी, लेकिन जो शादीशुदा है, आप मेरी बात का यकीन करिए, आप अपनी बेगम से प्यार करिए, अपनी वाइफ को जी जान तोड़ के प्यार करिए। अगर आपका भाग्य ना बदले तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, मैं बोलूँगा कि मैं झूठा हूँ। कईयों के भाग्य जागे हैं, कईयों के। क्यों? कि जब कोई बेगम या कोई औरत आपकी जिंदगी में आती है तो वो लक्ष्मी का रूप धारण करके आती है, लेकिन अगर आपने उसका दिल दुखाया है या अगर आपने उसके साथ अनादर की है तो उसके दिल से कभी दुआ नहीं निकलेगी, और दुआ नहीं निकलेगी। देखिए, माँ का रूप है वो। आप अपनी माँ के लिए कितना करते हैं, अब अपनी बेगम के लिए भी करके देखिए ना, करके देखिए, फिर बताना मुझे बाद में। आई एम पॉजिटिव कि आप लोग अगर ये करोगे तो बहुत फायदा होगा, आपकी रूपरेखा बदल जाएगी, आपकी कुंडली का योग बदली हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। वहीं बैठ के ताली मारना यार। नहीं, हम यहाँ भी मार देते हैं सर, बहुत सही बात है। और बीइंग अ मेल ये बात बोलना, thank you so much. Thanks. No, I firmly believe in this. And I believe in the respectability of every woman. Womanhood should be respected, because today she's a small baby, then she'll be young and then she will become a mother. तो तुम अपनी माँ को कितना प्यार करते हो। भगवान ने कहा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है जी, तो वो भी एक औरत ही है ना। और आप हमारी जितनी भी देवियों को देख लीजिए, देवताओं के कम है मंदिर, देवियां, और देवियों ही है जिन्होंने अपने देवताओं को देवता बनाया है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात है ये जी। आपका फेवरेट कलर? रेड। माय फेवरेट कलर। आप कहाँ जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आप मुझे हिंदुस्तान का कहो तो पहले हिंदुस्तान देखें। केरला इतना अच्छा है, बहुत सुंदर है, कश्मीर इतना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, क्या बताऊँ, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम अपने कश्मीर को देख लें, आप स्विट्जरलैंड सब भूल जाएंगे। मैं प्रैक्टिकली वर्ल्ड घुमा हूँ, अभी श्रीलंका भी जा रहा हूँ, लेकिन इंडिया की बात ही अलग है। हिंदुस्तान से अच्छा कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये एक दिमाग का फतूर है कि स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, जैसे मैंने भी बोल दिया, पर एक दिन दो दिन उसके बाद क्या है। यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ माँ भी मिल जाती है, यहाँ बहन भी मिल जाती है, सब मिलता है, खाने को भी मिल जाता है, पीने को भी मिल जाता है, वहां नहीं मिलता है कुछ भी। थैंक यू सर। एक कोई किरदार जो आपकी बहुत
ख्वाहिश रही कि आपको करना है पर आप कर नहीं पाए? देखिए, ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, और एक किरदार मुझे जो बहुत करने का शौक है, वो एक, हमने एक फिल्म देखी थी बलराज साहनी साहब की, वो जिसमें वो क्या, दो आसमां, 2 गज जमीन है, कोई एक फार्मर होते हैं, वो गरीब फार्मर, किस तरह से वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने जितना दर्द, जितना दुख और जितना उन्होंने तपिश उसमें दिया है, वो अगर ऐसा कैरेक्टर मिले तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे चेहरे पर वो गरीबी बना लगती नहीं, तो मैं क्या करूं, कई मरतबा हुआ है जन्म से शहजादे हम। अरे क्या मालूम, अबे यार तुम कहाँ फार्मर लगोगे यार। मैंने कहा ठीक है भाई, चल लेता। नहीं, मेकअप से सर आजकल हो जाता है। लेकिन मेकअप से फिर वो क्या होता है, वो मेकअप, मैं कहाँ मेकअप ज़्यादा लगाता नहीं हूँ, लेकिन फिर उसके अंदर स्ट्रेचरिंग और वो सब करना पड़ता है, बट आई वुड लव टू डू दैट रोल। तो फिर आपने जब सारा वो लहंगा, चुन्नी, वो इतने गहने जब आपने पहने, तब तो आपने मेकअप भी किया, आप उसको कैसे कैरी करते थे? देखिए मैडम, एक बात बहुत सच्ची कड़ू हकीकत बताता हूँ, हर आदमी में एक औरत समाई हुई है, समझे, बर्थ से समाई है। वो कबूल ना करे बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसके अंदर वो लचक या वो लोच या वो उमंग औरत की होती है। तो आपने बहुत एंजॉय किया ना उस कैरेक्टर? मैंने बहुत एंजॉय किया, खाली इतना है कि 2-2 घंटे लग जाते थे मेकअप के लिए। तो इस बात को भी सर समझना चाहिए ना कि औरत को जो ये ताना मारा जाता है, ये बड़ा अंदर तक चुभता है, बड़ा टाइम लगाते हो तुम लोग मेकअप में। हाँ, ये उन लोग को मालूम नहीं है ना कि औरत एक खूबसूरत चीज है। आप देखिए वासुदेव कृष्ण को देखिए और हमारी राधा को देखिए कितनी खूबसूरत लगती है वो। तो ये कि कितना टाइम लगाते होंगे उस वक्त मेकअप के लिए। मैं जब शुरू में इंस्टाग्राम पर आई थी ना, मतलब जब मेरी रील्स बहुत वायरल हुई थी, आप बिलीव करिए मेरी हर एक रील के नीचे ये आंटी कितना मेकअप थोप के आती हैं, मेकअप की दुकान है, इनको कितना मेकअप लगाना होता है, ये एस्ट्रोलॉजर कम मेकअप की दुकान ज़्यादा लगती हैं। फिर एक दिन मैंने कोई पॉडकास्ट कर रही थी, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा भाई आपको क्या आपत्ति है, मुझे वो आपत्ति बताइए, आपका मैंने आई शेडो चुराया या आपकी लिपस्टिक चुराई जो आपको दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात ये, मैं श्रृंगार करती हूँ वो श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखता, तो फिर भैया क्या बात है, हम उनकी प्रेमिका होके हम क्यों ना करें। बहुत बहुत मैंने कहा ना अभी कि राधा बनती है, और औरत जब तक ये श्रृंगार नहीं करती है उसका स्वरूप आता नहीं है बाहर, यार नहीं आता। जब श्रृंगार करके आती है सर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। अब आप ही जाने ज्यादा। सर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो श्रृंगार से अपने आप आ जाता है, लगता है हाँ अब हम कुछ है। so nice. अच्छा, अब जाने से पहले आज आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम जी, और बहुत छोटी सी गुजारिश है, निवेदन है जी, कि 2 लाइन आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप लोग मुझे बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो भैया, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो ये वादा फिर नहीं टूटेगा और इतनी सी बातों से हमारा मन नहीं भरेगा।
और ना ही हम तृप्त होंगे, क्योंकि अभी हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। और सच में मतलब मैं आप सामने बैठे हैं इसलिए नहीं, मेरी ऑडियंस इस बात की गवाह है कि अभी तक हमने जितने भी लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, आज आपके साथ करके ना बहुत 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 आनंद आया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके मुख से वो चीज़ें आज सुन पाई हूँ जो मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ, औरों को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि अपने घर की स्त्री का सम्मान करिए, उन्हें लक्ष्मी बनाइए, तभी आपके पास धन लक्ष्मी आती है। ये सब आज आपने अपने मुख से कहा तो बहुत अच्छा लगा। और फिर एक बार कहीं ना कहीं अपने अंदर मैंने ये महसूस किया सर कि मैं भी थोड़ी बहुत ठाकुर जी की करीबी हूँ। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, लेकिन सर से वादा लेकर हम यहाँ से आज जाएंगे कि आप फिर आएंगे और फिर आप कुछ बहुत नया बहुत अलग हमें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्या कहूँ मैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैंने ये कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट ऐसे ही नहीं किया, दिल से किया हूँ, यकीन मानिए। और एक एक लफ्ज़ जो मैंने बोला हूँ वो सच्चा है, सच्चा है। और वासुदेव की सौगंध, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि अर्जुन नर है, मैं नारायण हूँ, और अर्जुन मुझ में है, मैं अर्जुन में हूँ। अर्जुन ही वो है जो तुम्हें स्वयं नारायण के दर्शन कराएगा। और एक बात सिद्ध रख लेना कि जिस मंच पर, जिस जगह पर अर्जुन होगा वो सत्य का मंच होगा, असत्य का नहीं। और ये नर और नारायण, ये लोगों को पता ही नहीं है कि जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संबंध था। तो हम अगली बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आए, ताकि हम ये एक बहुत बड़ी बात लोगों को समझा पाए। और इस चीज में हम कहीं ना कहीं आपको एक बार वापस से चाहते हैं कि आप हमारे दोस्तों और हमारे लोगों के साथ जुड़ें और अपनी चीजें हमसे शेयर करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आपका ऋणी हूँ कि आपने इतनी इज्जत अफजाई की मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।